हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ये आज एनडीए स्टडी ब्लॉग 3 बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो डिस्कस किए जाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनडीए में जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉब्लम आती है तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एनडीए के जो मैंने अभी आपको बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपसे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, कुछ सिंपल रिजल्ट्स हैं। a प्लस बी टू द पावर 0 आपको पता 1 होगा, बट कंडीशन ऑन a प्लस बी इज दैट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 0 टू द पावर 0 1 नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। a प्लस बी टू द पावर 1 दैट कैन बी रिटन एज 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी। a प्लस बी स्क्वेयर दैट इज 1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 1 इंटू बी स्क्वेयर, क्योंकि a प्लस बी स्क्वेयर का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। a प्लस बी क्यूब, यू नो द फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। ये मैंने इसके कोफिशिएंट्स जान के लिखे, क्योंकि अभी इनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको डायरेक्टली एक पास्कल ट्रायंगल होती है उससे कैसे याद रख सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिए हैं एक्सपेंशन के, लेकिन अगर मान लो आपके पास पावर 4, 5, 6, 7 तक आती है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा इधर इंडेक्स, देन हमने लिखे हैं कोफिशिएंट्स। अगर इंडेक्स 0 है तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे ये देखिए, ये इंडेक्स है 0, तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर 1 आया। इसके बाद अगर मान लो इंडेक्स 1 है तो आप ये देखिए, ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 आएगा। जब हम बात करते हैं a प्लस बी स्क्वेयर की, तो आप उसमें कोफिशिएंट्स देखिए 1 2 1। तो इसका मेथड क्या होता है कि आप जब 1 से 2 पे आएंगे तो ये दो टर्म्स हैं, आपको 1 और 1 ये एज इट इज लिखनी है। थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस दे दीजिए, तो 1 1, और फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 और 1 का जो सम है वो सेंटर में आ जाएगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है, अगर इंडेक्स 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 आएंगी, इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आएंगी, इंडेक्स 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 4 आएंगी। तो इन सब को लिखने का मेथड क्या है, जब हम a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो a प्लस, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, a प्लस बी रेज़ टू पावर n। तो जब a और b का कोफिशिएंट 1 है तो हम ये वाला रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो अब ये देखिए क्या आएगा, अगर आपके पास इंडेक्स 3 है तो मैंने बताया था 1 और 1 आप एज इट इज रखिए, इधर 1 इधर 1। उसके बाद जो मिडल में टर्म आएगी 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3। इसी तरह से जब इंडेक्स हमारे पास 4 आता है तो उसके अंदर आप ये देखिए फिर से 1 1 और आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज आएंगी। अब जो सेंटर की टर्म्स है वो कैसे आएंगी, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6 एंड 3 प्लस 1 4। तो टर्म्स यानी कोफिशिएंट जो आएंगे 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। सिमिलरली अगर आपके पास 5 आता है तो आप 1 1 एज इट इज रखिए, तो 1 1 इधर आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी दैट विल बी 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10 एंड दिस 4 प्लस 1 5, तो ये 5 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो आएगा 1 5 10 10 5 1। तो अगर हम एक जनरल एक्सपेंशन देखते हैं a प्लस बी टू द पावर n की, तो उसका फॉर्मूला बनेगा nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1। इसमें आपको क्या ध्यान रखना, अब n की पावर एक रिड्यूस होती जाएगी और b की उतनी पावर उसके साथ आती जाएगी, और जो इंडेक्स का सम है दैट इज n माइनस 1 और 1, ये टोटल n आना चाहिए जितनी हमारे पास इधर पावर होती है। जैसा आप ये देखिए, इधर a प्लस बी स्क्वेयर है तो यहाँ पे a की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 है। a की पावर इधर 2ab में a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 का आ जाएगा 2 आ जाएगा, और b स्क्वेयर में भी क्या हमारे पास 2 है। तो जो टोटल सम है ऊपर वो आपके पास इस पावर के इक्वल बनेगा जो इधर दी गई। तो क्योंकि n है तो हम क्या करेंगे, a की पावर को रिड्यूस करेंगे और b की पावर को इंक्रीज करते चलेंगे। नेक्स्ट टर्म आएगी nc2 a की पावर n माइनस 2, तो b स्क्वेयर आ जाएगा एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म आएगी nc n माइनस 1 a टू द पावर 1 b टू द पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म आ जाएगी nc n b टू द पावर n। इसमें a की पावर 0 आ जाएगी और 0 प्लस n क्या आएगा, n आएगा।
ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आप लोगों ने पढ़े, तो ये NC0 NC1 इस कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से निकलेंगे। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आप अगर ये वाले फॉर्मूले ध्यान से कर लेते हो तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने की। बाकी डायरेक्टली जैसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है तो मैंने उसमें बताया है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर अगर हमें जनरल टर्म पूछी जाती है तो जनरल टर्म हम जनरली डिनोट करते हैं r+1 टर्म, जो कि है TR+1। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा NCR a⁻n - r और b⁻r। तो आप ये देखिए n-r और r का सम जो आएगा टोटल क्या आएगा आपका n के इक्वल आएगा। तो इसलिए TR+1 आएगा NCR a⁻n - r b⁻r। उसके बाद एनडीए के एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि मिडल टर्म जो आएगी एक्सपेंशन में a+b⁻n में वो क्या आएगी। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है कि ये जो n है अगर ये इवन है तो कौन सी टर्म मिडल टर्म होगी, और अगर n ओड है तो कौन सी टर्म इसमें मिडल टर्म आएगी। तो इसके लिए दोनों मेथड्स को बताया है कि इफ n इज इवन तो मिडल टर्म जो निकलेगी दैट विल बी n/2 + 1 टर्म। मान लीजिए आपके पास n 6 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितनी होगी 7, तो 6/2 दैट इज 3 + 1। फोर्थ टर्म जो होगी उसमें कौन सी आएगी हमारे पास, मिडल टर्म आएगी। इसी तरह से n अगर ओड है तो उसमें हमारे पास दो मिडल टर्म्स आ जाएंगी। एक तो आएगी n+1/2th टर्म, ये ध्यान से देखना n+1 और अपॉन में 2 है, और जो सेकंड टर्म आएगी उससे नेक्स्ट टर्म होगी दैट इज n+1/2 + 1 टर्म। सपोज कीजिए n हमारे पास है 7, तो 7 + 1/2 दैट इज 8/2 दैट इज फोर्थ, और उससे नेक्स्ट मतलब फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म दोनों उसके क्या आएंगे, मिडिल टर्म्स आएंगे। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं एक वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करूंगा, बट टिल देन आप ये सारे फॉर्मूले बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन के, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।